हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और उसमें 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सरसाइज 2.2 बहुपद वाली बहुपद है, दूसरा चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 2.2 है। 3 क्वेश्चन हो गए थे। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हो तो उनको देख लें। चौथा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हों तो 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद दिया है इसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और अल्फा और बीटा इसके क्या है, ये इसके क्या है, शून्यक। इस द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा शून्यक हैं, तब आपको मान निकालना है 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो इसे, और इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में बना लेना, उससे हो जाएगा। या फिर इसके शून्य निकाल लो, जो इसके शून्य निकलेंगे 2 निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा की जगह अल्फा का मान रख देना, बीटा की जगह बीटा का मान रख देना। तो इसके शून्य निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य निकालेंगे तो मध्यपद तोड़ने पर, इसके मध्यपद तोड़ेंगे तो गुणा करें मध्यपद के, जो मध्यपद को हम तोड़ेंगे उसका गुणा करें तो आए 2, और उनको आपस में घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। 2 में से 1 घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, मध्यपद को हमने 2 माइनस 1 तोड़ लिया और 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 रहेगा। अब x का गुणा कर दो अंदर, 2x माइनस एक्स माइनस 2, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और ये x प्लस 2, x प्लस 2 आ गया 1 और 1 ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1। अब इसके शून्य निकालने तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा और ये x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस 2, यहाँ से x बराबर निकलेगा 1। कहने का मतलब ये एक अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 1। यहाँ पे रख दो 1 अल्फा का मान कितना है, -2, माइनस बीटा का मान कितना है, 1। अब देखो यहां पे लिख देंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों के मान रखने पर, इसमें रख दिए तो ये है माइनस के 1/2 और ये है माइनस का 1। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 3/2, और ये है आधा और ये है 1। आधा और 1 कितना होता है, 1.5। तो 3/2 को 1.5 ही तो लिखते हैं, और माइनस माइनस के थे इसलिए माइनस। पहला हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां भी सेम ऐसे ही है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही 5 है। तो इसमें जो द्विघात बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये द्विघात बहुपद दिया है और आपको वैल्यू निकालनी है 1 अल्फा प्लस
1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं या तो आप इसके मूल निकाल लो अल्फा बीटा और उनको इसमें रख दो तब भी निकाल लेंगे, या फिर इसको सॉल्व कर लो और तब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना। यहां से अगर हम अल्फा इसमें से अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालें तो कितना आएगा, माइनस होता है उसमें और माइनस का 5/1। अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालें तो C/A, एक को लिखते नहीं। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस, फॉर्मूले में ही होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है यहाँ पे, -5, तो x का गुणांक -5, तो माइनस माइनस कितना होगा, ये प्लस का 5 होगा। मूलों का जो योगफल होगा कितना होगा, प्लस के 5। गुणनफल कितना होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद कितना है 4, x² का गुणांक कितना है 1 को लिखेंगे नहीं, ये वैल्यू इसमें आप रख देना। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, ऊपर बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कट गया, ऊपर बचेगा अल्फा, -2 अल्फा बीटा। इसको एक तरह से अल्फा प्लस बीटा ही है, तो चाहे बीटा प्लस अल्फा है या अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 5। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 4, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 4, 5/4 -8, 5/4 में 8 घटा दो, एलसीएम 4, 5 माइनस 1 का भाग 4 में कितनी बार 4 8 32, कितना आया माइनस के 27/4, कितना आया इसका मान माइनस के 27/4। सिंपल है, ये मान हमने द्विघात बहुपद से निकाल लिए और इसमें रख दिए। तो इसको थोड़ा सरल किया एलसीएम लेके और वैल्यू हमने रख दी। छठा है छठा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 3x² - 6x + 4 के शून्यक हो तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही होना है इसे, तो इसमें जो px बराबर दिया है कितना दिया है 3x² - 6x + 4, किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां से इस द्विघात बहुपद में से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। इसमें से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस, और ऊपर होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -6 बटे x² का गुणांक कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 का भाग इसमें कितनी बार 2 बार, तो प्लस के 2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसके मूलों का योगफल कितना आया 2, इनके मूलों का गुणनफल कितना आएगा, योग आ गया 2, गुणनफल कितना आएगा, क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक या C/A, तो C अचर पद होता है, a का मान 3, तो ये मान तुमने निकाल लिए। अब इसमें रखने हैं, लेकिन इसमें जब तक ये इस रूप में तब तक हम रख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सरल करेंगे और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में इसे बना लेंगे, तभी हम मान रख पाएंगे। तो पहले इतना करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर, इधर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा स्क्वायर। इसे भी कर लो, इनका एलसीएम ये आएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे 3 अल्फा बीटा, ऐसे ही होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें इसके बराबर निकालना है। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से इसको उधर ले जाएंगे, घटा देंगे। तो क्या हम इतना नहीं रख सकते इसकी जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे इतना नहीं रख सकते? क्यों रख रहा है? अल्फा प्लस बीटा का भी मान हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमारे पास है। तो यहाँ पे रख देंगे, क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इधर 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और ये 3 अल्फा बीटा। सबके मान देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में ही रख दो मान, रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और 2 का क्या है वर्ग, तो कितना होगा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 4/3 और इसके नीचे कितना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका मान रखा 2 का वर्ग 4 माइनस लगाया 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3, 2 गुणा 4/3 बटे अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस लगा लो 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 4/3 प्लस 3 गुणा 4/3। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, ये कितना होगा 4 माइनस 2 चौक 8/3 और बट्टे नीचे दिया है 4/3 प्लस ये कितना होगा, ये 3 ऊपर पहुंचेंगे, ये 3 ऊपर पहुंचेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12/4। अरे 2 का गुणा तो होना ही होना है, 2 का गुणा तो ऊपर होना ही होना है, 2 दूनी 4 और 3 और नीचे से ऊपर पहुंचे 7 3 12 और ये 4 नीचे थे और इधर 3 से 3 कैंसिल 4। अब देखो 4 में से 8/3 घटाना है, 4 में से 8/3 घटाना है तो ये होगा 3, यहाँ पे 1 3 चौक 12 माइनस 8, 4 कितना बचा 3। तो यहाँ पे लिख दें जब 4 में से 8/3 घटाया तो कितना आया 4/3 और नीचे भी 4/3 है प्लस ये कट गया 3 बार 3 प्लस ये वाले 4, इसे काट देंगे 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना आया उत्तर 8। आंसर कितना आया 8। छठे क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारा 8। सातवां भी देख लो, ऐसे ही करना है। सातवां है एक द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन है f(x) बराबर दिया है, इसमें ये द्विघात बहुपद है x स्क्वायर प्लस px प्लस 45, x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग। तो शून्य क्या होते हैं अल्फा बीटा होते हैं, शून्यकों इसके जो शून्य आएंगे उसके अंतर
अंतर कर लिया का वर्ग, इसके शून्यकों, शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा, शून्यकों के अंतर कर लिया का वर्ग, कितना दिया है 144, शून्यकों के अंतर का वर्ग दिया है। तब हमें p की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? p का मान निकालना है। तो कर लेंगे, इसमें से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए, b की जगह कितना है p, a का मान कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के p, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए, c कितना है 45, a कितना है 1 है, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, एक ही है। ये वैल्यू हमने निकाल ली दोनों। अब p का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144 दिया है, लेकिन हमें इसको इस रूप में बनाओ, तुम्हें इस रूप में बनाना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान रख दें, इसी फॉर्म में बनाना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 अल्फा बीटा घटा दूं, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा था ये इसका। अब इसमें से मैंने 2 अल्फा बीटा घटा दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, और 2 अल्फा बीटा पहले से है माइनस का, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ही तो बचा। तो मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान तुम्हारे पास है कितना है, माइनस के p, और ऊपर बड़ा लगा दो माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 45 बराबर 144। p का माइनस p का वर्ग करेंगे क्या आएगा p स्क्वायर, और ये कितना हो गया 180 बराबर 144, p स्क्वायर बराबर 180 को उधर ले जाओ, 180 को उधर ले जाएंगे, तो p स्क्वायर बराबर क्या आएगा 144 प्लस 180, p स्क्वायर बराबर 324, और p बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 18, क्योंकि इसका रूट लग गया। जब p बराबर निकालेंगे तो 324 का क्या लग जाएगा रूट, और 324 किसका वर्ग होता है 18 का, तो आंसर कितना आ गया 18। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 7 हो गए, 3 क्वेश्चन रह गए, उनको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।